पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। तो स्थिति को समझने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर एस.के. सरीन, वाइस चांसलर हैं IISc के, साथ ही डॉक्टर जलील पाकर, लीलावती अस्पताल मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में 31 मामले हैं, महाराष्ट्र में 132 मामले एक्टिव केसेस आज हैं। डॉक्टर सरीन, पहले आपसे, किस तरह से आंक रहे हैं आप जो सिचुएशन बन रही है देश में और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, चिंता का विषय तो है ही। जैसे चाइना, जापान, ब्राजील, बाकी कंट्रीज के अंदर थोड़ा थोड़ा मोर्टेलिटी बढ़ने लग गई है, चाइना में बहुत ज़्यादा, और भारत के अंदर भी नॉर्मली इनके बाद ही केसेस आए हैं। तो मैं कहूँगा कि हम लोगों को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। जो केंद्र सरकार ने जारी किया है एक तरह से वार्निंग साइन, वो सबको सीरियसली लेना चाहिए। केरला और इन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट से भी और बाकी सिंगापुर वगैरह से काफ़ी लोग आते हैं साउथ के अंदर। तो हमें ध्यान रखना है कि हम पहले वाली गलतियां ना करें। और पहले वाली गलतियां क्या थी? जैसे किसी को खांसी, जुकाम, बुखार हुआ, लोगों ने बताया नहीं किसी को और अपने आप मिक्स होते गए। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑफ गवर्नमेंट, पर हम लोगों की है, समाज की जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत सीरियसली इस बात को कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने डबल मास्क ही लगाए रखा, और अभी भी मैं आउट पेशेंट पे हूं तो लगाए रखा हूं। इसलिए जरूरी है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और अगर मुझे इन्फेक्शन है तो औरों को नहीं होने देना। तो पहला स्टेप मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, एवरी वन ऑफ अस इन इंडिया हैज टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल फॉर फ्यू मोर डेज, मे बी मंथ्स। सेकेंड, अगर आपको लगे कि किसी और को इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हुई है तो उसको जरूर आप इग्नोर ना करें, उसको बताएं कि वो जाके हेल्थ केयर सेटअप में अपना चेकअप कराए। तो ये दो तो पब्लिक के लिए जरूरी। अब रहा हमारे को इसके बारे में आगे क्या सतर्क रहना है। इंसाकॉग जो है, या जो भी हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो बहुत मुस्तैदी से काम करता है। हम लोग बहुत सारे सीक्वेंस, जैसे ILBS में हम लोग 384 सीक्वेंस हर तीसरे चौथे दिन कर सकते हैं, पर दिल्ली में 13 मामले, 30 मामले हैं। तो इन सबको हमें पूल करना पड़ता है कि हम इतने इकट्ठे हो जाएं, तब एक साथ हम सीक्वेंस कर सकें। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि भाई मास्क, डबल मास्क आप पहने रखें, लेकिन हमारे देश में तो मास्क उतर गया है। डॉक्टर पाका, आपका पहले असेसमेंट किया, और ऐसे में अब लोग क्या करें? जितने भी मामले सामने आए हैं, हम सबके सामने हैं, तो ऐसे में अब क्या करें लोग? हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोविड जो 3 साल आया और जो वेव्स चले गए, उसमें और अभी में काफ़ी फ़र्क होगा। फ़र्क इसलिए होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन जो है, जो वैक्सीनेशन जो है, वो बड़ा पुख्ता तरीके से सब तरफ, हर विलेजेस में भी इम्यूनाइजेशन किया है। रहा सवाल चाइना का, चाइना ने आइसोलेशन जो करवाया वो इतना करवाया कि उनके पास कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। तो अब लोग सब बाहर आए हैं, वहां का वैक्सीनेशन का उनका जो सिस्टम होगा वो किसी को पता नहीं है कि वैक्सीनेशन किया गया है, बूस्टर दिया गया है, कितने वैक्सीनेशन किए गए हैं। तो बेकार में एक सावधान तो रहना चाहिए, लेकिन बेकार में हम सारी दुनिया को डरा के रखें, मुझे नहीं लगता कि वो सही और उचित है। रहा सवाल मास्क का, मास्क तो हमने हमारी कंट्री में सबने तो मास्क निकाल लिया था। अब जो है हमें उसे फेस करना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं कि सब फिर से वापस 2-2 मास्क लगाए वगैरह, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वो लोगों को पसंद ना आए, या मैं दूसरों के साथ सहमत नहीं हूं, लेकिन दैट इज अ फैक्ट, और हमें इस नए वेव को फेस करना चाहे। हो सकता है इसकी मोर्टेलिटी उतनी नहीं हो जैसे पहली जो हुई थी, सेकेंड वेव वगैरह में, थर्ड वेव में जो हुई थी, मुझे नहीं लगता वैसी मोर्टेलिटी रेट रहेगा। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है, सबको हो जाए, लेकिन इट इज अगेन जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह जो होती है, जो वायरल होता है, और ये सीजन भी है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ठीक है, सावधान रहना चाहिए। सर, अभी एक जानकारी मिली है कि BF7 वेरिएंट है जो चीन में मिला है, वो भारत में भी मिल गया, उसके कुछ मामले हमारे देश में भी मिले हैं। डॉक्टर सरीन, फिर क्या करें इस समय लोग?
या इस वेरिएंट के BF बारे में जरा जी। BF.7 जो है ये BF.5 का ही एक ओमिक्रॉन का ही एक सब लीनिएज है, मतलब उसी खानदान का वायरस है। और ये हमेशा म्यूटेट करते रहेंगे, वायरस बदलते रहेंगे, क्योंकि उन्हें नया एक होस्ट चाहिए, जिसमें नया एक व्यक्ति चाहिए जिसमें वायरस जा सके, वहाँ मल्टीप्लाई कर सके। तो हमारे यहाँ की इम्यूनिटी, मैं मानता हूँ कि सरकार ने वैक्सीन दी और लोगों को ये भी कहा कि बूस्टर लगवा लें, पर अगर हम चाहें कि हम और बचे रहें तो नेजल वैक्सीन जो है भारत में मिलने लग गई है, जो एक बहुत हाई क्वालिटी वैक्सीन है भारत बायोटेक की, और भी किसी कंपनी की हो सकती है, मुझे पता नहीं। नेजल वैक्सीन अगर हम लोग पब्लिकली अवेलेबल करा दें, इसमें लोग खरीद सकते हैं, आराम से अपना वैक्सीन डाल सकते हैं, एंड यू कैन रिमेन। इट ऑल्सो प्रोबेबली कवर्स, एज द कंपनी क्लेम्स कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी कवर करता है। तो अगर हम वैक्सीन ले लें और अगर केसेस बढ़ते हैं तो बचाव के साधन रखें। और हाँ, अगर कोविड प्रोटोकॉल, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल यूज करने हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ प्रोटेक्शन, मास्क लगाना। मैं इसी संदर्भ में कह रहा था कि चूंकि गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शन से कोविड प्रोटोकॉल यूज किया जाए, ये एक उसमें एक और हम लोग इसमें ज़रूर चाह सकते हैं कि अगर छुट्टियों का दिन है, न्यू ईयर का टाइम है, तो इस समय अगर किसी भी इलाके के अंदर जहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ हो, और उस जैसे केरला में या किसी भी स्टेट में अगर केसेस बढ़ रहे हों, तो उन एरियाज में स्पेशली जो क्राउडेड हों, वहाँ पे आदमी प्रोटेक्शन रखे, मास्क रखे। ये मेरी थिंकिंग। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। सो पाकर साहब, आपसे तो फिर क्या मास्क मैंडेटरी हो जाना चाहिए स्वतः अपने आप, भले ही सरकार जब भी अनाउंस करे? क्या एक वो मिनिमम शील्ड हो सकती है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैंडेटरी होना चाहिए। हाँ, हर एक ने अपनी हिफाजत करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबने दो दो मास्क पहने। इस वक्त हो सकता है आगे चल के अगर कुछ ये और ज़्यादा फैल जाए तो फिर डिसीजन लिया जा सकता है, बट इस वक्त तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि। ठीक है सर, संक्षेप में जो चाइना में इस तरह की स्थिति और लाखों की मृत्यु की आशंका वहां पे जताई जा रही है, क्या वहां पे जो उनका वैक्सीन था वो ठीक नहीं था, या क्या आंकलन आप लोगों का? चाइना में जो स्थिति है उसके लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ डॉक्टर पाकर से पूछ रही थी। जी डॉक्टर पाकर। जी, ऐसे है कि वहां पर चाइना में क्या होता है ये मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है। इन लोग ने जो लॉकडाउन इतना सीरियस जो पहले किया, उस वक्त इम्यूनाइजेशन किया है नहीं किया है वो किसी को पता नहीं है। अब सब फ्रस्ट्रेट होके सब लोग रास्ते पर आ गए हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनके ऊपर काफ़ी हावी हो गई है, और हो सकता है इसी वजह से बढ़ गया होगा, इम्यूनाइजेशन नहीं भी हुआ होगा। और इनका सब में इम्पोर्टेंट है, इनका जो इम्यूनाइजेशन का जो वैक्सीन था वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। लेकिन इसके बारे में तो जो वर्ल्ड अथॉरिटीज़ हैं वो लोग ही जांच करके पता कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हमको लगता है कि उनका वैक्सीन जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। बिल्कुल।